बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मुझे फ्लाइंग स्क्वाड लाहौर के कुछ जवानों ने एक तहरीर बना के भेजी है और उन्होंने ये भी कहा है मुझे कि जी मैं उनका नाम ना लूँ, क्योंकि उनका नाम लिया गया तो उसके बाद आपको पता है कि पुलिस अफसरान क्या करते हैं। अभी अभी एक जवान ने एक बनाई थी कि वो 804 नंबर वैगन के साथ खड़े होके, तो मैंने सुना है कि उसको भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि 804 नंबर बड़ा ख़तरनाक नंबर है और पुलिस तो बिल्कुल, पंजाब पुलिस तो उसका नाम ही सुनना पसंद नहीं करती। बात सियासी नहीं है, लेकिन अब बात हम कर रहे हैं फ्लाइंग स्क्वाड की। नाज़रीन, ये फ्लाइंग स्क्वाड जो है, ये इसके 400 जवान अलहदा रखे गए हैं। पहले ये बैठते थे जी कुर्बान लाइन में, अभी थाना नौलखा जो है उस पे के ऊपर वाले पोर्शन में इनको रिहाइश का दी गई है। इंतहाई बुरी कंडीशन में ये वहाँ मौजूद हैं। इनकी रिहाइश का कि ये वीडियो आप देख सकते हैं मेरी बैक पे जो चल रही है कि उनके वाशरूम्स की क्या हालत है, खाने पीने के उनके क्या जगह हैं। वो कहते हैं जी हमारी बहुत बुरी हालत है। और उसके साथ मैं उनका एक जो उन्होंने मुझे लिखी है तहरीर में पढ़ देता हूँ। वो कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम सर, हम फ्लाइंग स्क्वाड में तैनात हैं। फ्लाइंग स्क्वाड में तकरीबन 400 जवान हैं, जिनका सीएम पंजाब मरियम नवाज साहबा यानी चीफ मिनिस्टर साहबा और पीएम साहब का रूट करना होता है। नाजरीन, जब भी सीएम साहबा निकलती हैं बाहर, या पीएम साहब का मतलब है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, वो बाहर निकलते हैं तो उनके रूट लगाए जाते हैं उनकी हिफाजत के लिए, इधर उधर से नफरी इकट्ठी ना करनी पड़े, इसलिए 400 जवानों को अलहदा डिप्यूट किया गया है और उनका नाम फ्लाइंग स्क्वाड रखा गया है। अब वो कह रहे हैं कि जी बाकी जवान रूट करना है, जिनमें से सिर्फ 150 के करीब जवान रूट करते हैं और बाकी सब के सब घर में बैठे हुए हैं। यानी 150 ड्यूटी कर रहे हैं, चार में से सिर्फ 250 लोग, 250 पुलिस वाले जो फ्लैंक स्क्वाड वाले हैं वो अपने घरों में बैठे हुए हैं। और वो कहते हैं जी अब अफसरान बाला को हर महीने डायरी देते हैं, यानी कि पैसे देकर घर में रहते हैं। ये नाजरीन मैं आपको अर्ज कर दूं कि डायरी देने का मतलब है कि जी पैसे कुछ दे देना अफसरान को और मुहर्रिर साहबान को और आराम से घर बैठना। ये जितनी भी पंजाब कांस्टेबलरी की नंबरी नाज़रीन, ये जितनी भी पंजाब कांस्टेबलरी है इसमें पैकेज चलता है और यहाँ डायरी है। पैकेज के लिए मैं भी अलहदा वीडियो बनाऊंगा। मैं पैकेज यही है जो सेम कंडीशन कि आप कुछ पैसे दें और घर में बैठे रहें और ड्यूटी ना करें, और ये पैसे ऊपर तक जाते हैं। अब वो कह रहे हैं जी कि हर महीने डायरी देते हैं, यानी कि पैसा देकर घर रहते हैं। हमारे साथी, जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता, जो हर महीने 30 से 35 हज़ार देकर घर में रहते हैं, जिसमें ऑपरेटर साहबान और मुहर्रिर साहबान और आला अफसरान शामिल हैं। मुहर्रिर साहबान और ऑपरेटर साहबान ऐसा रवैया रखते हैं, ख़ुद को ऐसे समझते हैं जैसे कोई नूरी मखलूक हो। और जो 20-25 जवान आईजी साहब पंजाब का रूट करते हैं, जो सिविल में होता है, वो भी अफसरान बाला ने अपने बंदे लगाए हुए हैं। यानी कि 20-25 जवान जो प्लेन क्लोथ्स में होते हैं वो भी ड्यूटी करते हैं, जो आईजी साहब के लिए है उनकी सिक्योरिटी के लिए। वो कहते हैं वो भी उनके अपने लोग हैं। अब कहते हैं जी कि 150 के करीब जवान जो बचते हैं उनको लावारिस समझा हुआ है, कुत्तों से भी बदतर सलूक करते हैं। शिफ्ट 1 बजे की होती है, सुबह 5 बजे बुला लेते हैं इस पोजीशन में, और उनकी पोजीशन जो 10-11 बजे की होती है, यानी ड्यूटी 10-11 बजे होती है और सुबह 6 बजे 5 बजे बुला लेते हैं। फिर आगे वो कह रहे हैं कि जी रोडू पर हमें लावारिस रोडू पर छोड़ देते हैं। सीएम साहबा 11-12 बजे ऑफिस आती हैं। जो हमारी सीएम है पंजाब की चीफ मिनिस्टर, वो 11-12 बजे ऑफिस आती हैं। जब तक वापस घर जाती अमरा ना जाएं, शाम 7-8 जितना भी टाइम हो जाए उतनी देर हम सड़कों पे रहते हैं। वो कहते हैं जी हम सड़कों पे होते हैं सुबह से लेके शाम 7-8 बजे तक। और ऑपरेटर साहब सीएम के घर जाने के लिए 1 घंटे बाद ड्राइवर्स को, एक जब सीएम घर पहुंच जाती हैं तो 1 घंटा बाद फिर इनकी ड्यूटी इनको ऑफ की जाती है। वो कहते हैं जी फिर ड्राइवर कहते हैं कि इन्हें क्लोज कर लो। और जब पीएम साहब का प्रोग्राम हो तो अब 9 बजे बसों में बिठा देते हैं, जबकि शाम को 5 बजे पीएम साहब लाहौर आते हैं। यानी 9 बजे बसों में बिठा देते हैं, पीएम साहब शाम 5 बजे तशरीफ़ लाते हैं। और कहते हैं जी एक दफ़ा बुलाकर, अच्छा, फिर ये कहते हैं जी ना खाने का इंतज़ाम ना पानी का, एक दफ़ा बुलाकर बाद में कोई नहीं पूछता। बहुत से जवान खाना और पानी की वजह से सख्त बीमार हो रहे हैं। हम अपना पॉइंट छोड़कर खाना खाने जाते हैं, पीछे से पता चलता है कि अफसरान बाला ने चेक किया, आप गैर हाजिर हैं, और अफसरान बाला फिर 2-3 हज़ार से कम जुर्माना नहीं करते। सर, बहुत सी बातें हैं जो हम डरते बता नहीं रहे। हमारे भी बीवी बच्चे हैं जिन्हें वक्त देना हमारा फ़र्ज़ है। हम कुछ नहीं मांगते, अफसरान बाला जो मर्ज़ी करें,
صرف ہماری 2 شفٹیں کرا دیں. انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ جی ہماری 2 شفٹیں کرا دیں. پھر آگے کہتے ہیں لیکن کوئی بھی ہماری بات نہیں سن رہا, مہربانی کر کے ہمارے لیے آواز اٹھائی جائے, ہمارے اوپر رحم کیا جائے اور 2 شفٹیں کی جائیں. اور پھر نوٹ میں کہتا ہے سر واش روم میں پینے کا پانی رکھا ہوا ہے اور واش روم کا حال دیکھ لیں. ہمارے ڈی ایس پی صاحب بہت اچھے ہیں, اللہ پاک زندگی لمبی کرے. انہیں خیال ہے ہمارا, یعنی یہ پتہ نہیں میرے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ہمارے ڈی ایس پی صاحب اچھے ہیں یا ان کے کوئی ڈی ایس پی صاحب اچھے ہیں. اب ناظرین یہ تو میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی, لیکن اصل حقیقت میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے پھر ضرب دی 35,000 کو 250 سے. تو ناظرین یہ تقریباً 87,50,000 روپے بنتے ہیں جو 150-250 لوگوں کو چھوڑنے سے ہوتے ہیں. یہ ایک مہینے کے ہیں جی 87 لاکھ روپیہ جو وہاں کے محرر اور باقی لوگ لیتے ہیں. تو میری ریکویسٹ ہے, میں کس سے کروں اب مجھے نہیں سمجھ آ رہا, جو بھی فلائنگ کے انچارج ہیں, بڑے افسر ہیں, وہ اس کی انکوائری ضرور کرا لیں, کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ قربان لائن لاہور میں بھی اسی طرح کے گھپلے ہوتے ہیں, پنجاب کانسٹیبلری میں بھی اسی طرح گھپلے ہوتے ہیں, اور وہاں پیکج چلتا ہے. یہاں یہ اس کو ڈائری کہہ رہے ہیں کہ جی ڈائری دے کے آرام سے گھر میں جائیں, مزے کریں جی, چل کریں لائف کو, کوئی پوچھتا نہیں ہے. کیونکہ وہی بیچارے جو بے بس ہیں, جو کمزور, جو پیسے نہیں پے کرتے, وہی ڈیوٹیاں کرتے رہتے ہیں. اور مجھے یاد ہے ناظرین کہ پنجاب کانسٹیبلری میں اسی طرح کا پیکج, ایک ڈیتھ پیکج بھی تھا, یعنی پوری دنیا مر جائے آپ کو نہیں بلانا آپ نے, انہوں نے جی جو وہاں کے لوگ ہیں. اور پھر یہ پیکج 20,000 سے 30-35,000 تک یہ جاتا تھا. اور ایک پیکج جیسا میں پہلے آپ کو بتایا تھا کہ پوری تنخواہ دے دیں, آپ گھر میں رہیں جب تک پنجاب کانسٹیبلری میں ہیں, اور آپ کو نہ تو وہاں کوئی پوچھے گا, نہ آپ کا جو وہاں کے ڈی ایس پی صاحب ہیں وہ پوچھیں گے, نہ وہاں کے جو بٹالین کمانڈر ہیں وہ پوچھیں گے, کیونکہ یہ سارا ہی عملہ ملا ہوتا ہے. اور اس طرح یہ اپنے جوانوں کا خون چوس رہے ہیں. تو عرض وہی ہے کہ مہربانی کریں, 2 شفٹیں کریں اور ان کو سہولت دیں. بہت بہت شکریہ.